हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सबलानिया, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में यूनिट 5 है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके हम इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन में In Newtonian mechanics, space and time are completely separable, and the transformation connecting the space-time coordinates of particles are the Galilean transformation. These transformations are valid as far as Newton's law are concerned, but fail in the field of electrodynamics. Galilean transformation. The equation which provide the relationship between the coordinates of two reference systems are called transformation equations. We have shown that a frame S dash which is moving with constant velocity v, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक फ्रेम यहाँ पर एस फ्रेम है। इस एस फ्रेम के सापेक्ष एस डैश जो फ्रेम है वो वी वेलोसिटी से के मूव कर रहा है। तो उस स्थिति में जो है वो हम एज्यूम कर सकते हैं दैट द ओरिजिन ऑफ द टू फ्रेम्स कोइंसाइड एट टी इक्वल टू 0, यानी कि अगर टी इक्वल टू 0 टाइम पर थे उस समय ओ जो ऑब्जर्वर है और ओ डैश जो ऑब्जर्वर है वो कोइंसाइड थे। इसके बाद अगर देखते हैं दैट द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ऑफ द सेकंड फ्रेम्स आर पैरेलल टू द दैट ऑफ द फर्स्ट, कि इनकी जो एक्सिस है वो अगर मान लो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है तो इसकी वाई एक्सिस जो है और इसकी जेड एक्सिस है ये एक दूसरे के पैरेलल रहती है। दैट द वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्रेम्स relative to the first is v along x-axis, then the position vector of particles at any instant t. The two frames are related by the equations r dash equal to r minus vt. हम इसमें देख रहे हैं कि अगर मान लो ऑब्जर्वर o जो है और o डैश ऑब्जर्वर है वो p पर कोई किसी को अपने देख रहा है तो उस स्थिति में जो O से जो P की जो डिस्टेंस है वो R है और O डैश जो ऑब्जर्वर है वो जो फ्रेम S डैश में है उसकी जो उससे के जो दूरी है वो R डैश है। तो अगर इससे हम कहें O डैश P से अगर हम इस ट्राइंगल से हम कहें कि वेक्टर लॉ अगर लगाते हैं तो इसमें हमारे पास के R डैश इक्वल टू R माइनस वी टी। अगर हम कंपोनेंट्स के रूप में अगर देखते हैं तो R डैश जो है वो एस डैश फ्रेम के अंदर एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश होंगे और जो आर है वो क्या है एक्स वाई जेड के रूप में होंगे। तो इसी प्रकार अपने पास जो इनके कंपोनेंट्स के रूप में अगर देखते हैं तो एक्स डैश जो है वो क्या बन जाएगा एक्स माइनस वी टी के रूप में हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड, क्योंकि वाई और जेड में क्या है कि कोई वो चेंज नहीं हो रहा है। इस प्रकार से ये जो इक्वेशंस 1 और 2 जो है ये एक्सप्रेस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन 1 and 2 डिपेंड्स ऑफ कोर्स ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन सर्टेन assumption regarding the nature of the time and space. It is assumed that the time t is independent of any particular frame of reference. If at t and t dash the time recorded by observer O and O dash events occurly at p, then t dash equal to t. If we add the equation t dash equal to t, then the Galilean transformation equations are expressed as x dash equal to x minus vt, y dash equal to y, z dash equal to z और t dash equal to t। जैसे अपने पास ये इक्वेशंस में यहाँ बताया गया
कि अगर मान लो अपने इसमें फ्रेम एस और एस डैश के अकॉर्डिंग इसमें पी पॉइंट पर अपन देखते हैं जो ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश के लिए है और टी टाइम पे अपने पास देखते हैं, तो उस स्थिति में अपने पास क्या कि इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाती है। अगर हम इसके इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा एक्स डैश प्लस वी टी, क्योंकि जो v है अपने पास अगर एस डैश से अगर अपने s की तरफ देखते हैं तो उस स्थिति में वो जो v है वो माइनस वी की तुलना में कि माइनस वी से के हमें मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या है x इक्वल टू क्या आएगा एक्स डैश प्लस वी टी, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश और टी इक्वल टू टी डैश। तो इस प्रकार से क्या है, ये इन्वर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी प्रकार अगर इसमें हम देखते हैं कि द अदर अजम्पशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द स्पेस इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। If a rod has length L in the frame S with the end of coordinates x1 and x2, then L equal to x2 minus x1. If at the same time the end coordinates of rod is given s dash equal to x1 dash or x2 dash, then the length of this x2 dash minus x1 dash equal to L dash. But for any time t from equation 3 से अगर हम देखते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास जो है वो इस प्रकार से आ जाती है कि x2 डैश माइनस x1 डैश इक्वल टू x2 माइनस x1 यानी L डैश इक्वल टू L। हैज द लेंथ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, अगर इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो डिफ्रेंशिएट कर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू कितना, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू वी प्लस डी आर डैश अपॉन डी टी डैश। तो वी प्लस डी आर डैश अपॉन डी टी डैश, डी क्यों टी डैश इक्वल टू टी, टाइम सेम है इसलिए हमारे पास आ जाएगा यू इक्वल टू वी प्लस यू डैश, जहाँ पर वी क्या है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है जो फ्रेम एस डैश की है एस के रिलेटिव, यू जो है एस फ्रेम के अंदर के उसकी वेलोसिटी है और यू डैश जो अपने पास है यहाँ पर एस डैश फ्रेम के अंदर उसकी वेलोसिटी दिखाई गई है। इसी प्रकार से हम अगर इक्वेशंस 5 का पुनः अपने पास डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप देख सकते हो तो डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू डैश अपॉन डी टी डैश यानी ए इक्वल टू ए डैश, यानी कि इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि एस और एस डैश में क्या है कि जो एक्सीलरेशन है वो इनवेरिएंट है। पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पोस्टुलेट्स है। वी नो दैट द नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इन 1905 आइंस्टीन प्रोड्यूस्ड द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which make a conceptual change in ideas of space and time. According to the Newtonian mechanics, time and space are invariant for all observers, while both are variable at high speed and various observers in special theory of relativity. 2 postulates. पहला जो पोस्टुलेट्स है, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फ्रॉम इन ऑल इनर्शियल सिस्टम्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू वन अनोदर। दिस पोस्टुलेट इज जस्ट द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, यानी फिजिक्स के अंदर जो सभी नियम हैं वो सारे जो इनर्शियल सिस्टम में हैं वो सेम रहते हैं। दूसरा जो अपने पास पोस्टुलेट है वो है The speed of light is constant in vacuum in every inertial system. This postulate is an experimental fact and asserts that the speed of light does not depend on the direction of propagation in vacuum, and the relative velocity
of the source and the observer. In fact, the second postulate is contained in the first because it predicts the speed of light c to be constant of nature. यानी कि ये कह सकते हैं सेकंड पोस्टुलेट में ये माना गया है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो नेचर में क्या है, इसमें वैक्यूम स्थिति में कांस्टेंट मानी गई है। आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आएगा उसको हम क्या नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।